Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 खुदावंद तेरा शुक्र। परमेश्वर इस हर एक प्रकार की रुकावटों को यीशु मसीह के लहू से बांध देते हैं। पिता ने पवित्र करा जी। तो अजीजों, हम लोग एक बार फिर इस आत्मिक भेद जो आप कलीसिया के खंबे हैं उसके विषय में हम लोग आ रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, नेटवर्क कनेक्शन की वजह से इशू हो रहा है, लेकिन प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आत्मिक खंबे का भेद अभी मैंने जो आपको समझाया, जो लोग सत्य की साक्षी यानी सच्चाई की गवाही पर खड़े रहते हैं, जो एक गवाह, सच्चा गवाह बनकर खड़े रहते हैं कलीसिया में, और बुनियाद उनकी जो होती है मजबूत होती है, और वो लोहे के खंबे होते हैं, और वो पूरी तरह से जो है पूरे कलीसिया को कलीसिया में मजबूत बन के खड़े रहते हैं। वो जो सत्य को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स ऑफ और फ्यूचर ऑफ पिलर। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स एंड 3 फीचर्स ऑफ पिलर, यानी स्तंभ के जो है, इस खंबे के 3 सुतून की जो है 3 खास पहलू है, खास बातें हैं। 3 खास बातें। पहली खास बात है, इट स्टैंड्स अपराइट, यानी वो सीधा खड़ा रहता है। दूसरा, इट इज फिक्स्ड, यानी वो स्थिर खड़ा रहता है, यानी दृढ़ता से खड़ा रहता है, दृढ़ता से रहता है। फिक्स यानी मजबूत खड़ा रहता है। तीसरा है अपहोल्डिंग वेट, यानी भार को, बोझ को संभालता है, बोझ को संभाल रहता है। सीधा खड़ा रहता है, जो विश्वास योग्य और सच्चाई को दिखाता है, और स्थिर खड़ा रहता है, जो दृढ़ता और मजबूती को दिखाता है, मजबूत रिश्ते को दिखाता है खुदा के साथ। और तीसरा है भार को संभाले रहता है। तो जो भी खुदा परमेश्वर की मर्जी है, खुदा की इच्छा को पूरी करने का जो बोझ है, जो भार है, वो पूरी खुशी के साथ, आनंद के साथ में वो उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 एस्पेक्ट्स को, इन 3 खास बातों को हमें समझना है, बारी बारी हम समझेंगे। तो पहली बात जो है, इट स्टैंड अपराइट, ये सीधे खड़ा रहता है। हालेलुया। ये क्या रहता है? सीधे सीधा खड़ा रहता है, यानी वो जो है कलाम में, वचन में, परमेश्वर के साथ चलने में विश्वास योग्य और सच्चा जीवन जीता है। भजन संहिता 20 का 8, जबूर 20 का 8, जबूर 20 उसका 8 उर्दू में कहता है, वो तो झुके और गिर पड़े पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। वो तो झुके और गिर पड़े पर हम जो है उठे और सीधे खड़े रहे। हिंदी में लिखा है, वो तो झुक गए और गिर पड़े परंतु हम उठे और सीधे खड़े रहे। तो ये सीधा खड़ा रहना यानी एक गवाही का सुतून, यानी गवाही के खंबे, मजबूत सीधे खड़े रहने वाले खंबे। हमारे परमेश्वर ने मजबूत सीधे खड़े रहने के लिए हमें अनुग्रह दिया है, क्योंकि नीति वचन या इमसाल उसमें 24 अमसाल 24 उसका 16 कहता है, क्योंकि सदी 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिर कर पड़ा ही रहता है। क्योंकि सदी 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिर कर पड़ा ही रहता है। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें मजबूत खड़े रहने के लिए बुलाया है। जो अपने दम पर खड़े होते हैं वे गिर जाते हैं। जो अपने भरोसे खड़े होते हैं, जो अपनी ताकत पे खड़े होते हैं, जो अपने पैसों पे खड़े होते हैं, बुद्धि पे खड़े होते हैं, अपने ज्ञान पे खड़े होते हैं, वो एक ना एक दिन गिराए जाते हैं। क्योंकि जबूर उसका 20 का 7 आप लोग बेहतर बहुत बहुतायत से अच्छी तरह से आप जानते हैं, मुझसे भी अच्छी तरह जानते हैं। और उसमें कहता है 20 उसका जबूर उसका 20 पढ़ेंगे, उर्दू में मैं निकालता हूँ। उसका 7 कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावन अपने खुदा ही का नाम लेंगे। उर्दू में। हिंदी में कहता है, किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। 20 का 7 कहता है। तो
मेरे अजीजों, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमें जो स्टैंड अपराइट खड़ा होना है, परमेश्वर के वचन में विश्वास योग्य और सच्चाई से खड़े रहना है। अगर हम गिर भी जाते हैं तो परमेश्वर हमें खड़ा करने के लिए विश्वास योग्य है, वो हम पर अनुग्रह करता है। हम उसके लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम पर वो दया करता है, दया कर कर खड़ा करता है और खड़ा करके हम पर अनुग्रह प्रकट करता है। तो हम क्या करें? गलातियों 6:14 कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। तो मैं किस पर घमंड करता हूं? केवल यीशु मसीह पे, जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। तो मसीह के क्रूस पर, यानी क्रूस पर यीशु जब मारा गया हमारे लिए, मेरे लिए क्या है? मेरे लिए एक घमंड की बात है, क्योंकि मेरे उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने से जब मैं विश्वास करता हूँ, तो मैं उसके घराने में पैदा होने का जो है अनुग्रह पाता हूँ। उसकी दया से मैं परमेश्वर का संतान बन जाता हूँ, वो वंश मुझे बना लेता है। और अब अभी जो क्रूस पर मर गया, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मर गया मेरे अजीजों, और यीशु मसीह मेरे लिए जिंदा हुआ है। तो मैं किस पर घमंड करूं? मैं किस पर घमंड करूं? वचन कहता है मैं मसीह पर घमंड करूंगा। पौलुस कहता है मैं मसीह पर घमंड करूंगा। तो पहली जो बात हमने आज अभी सीखे हैं, इट स्टैंड्स अपराइट, यानी हमें सीधा खड़ा रहना है, यानी वचन में दृढ़ खड़ा रहना है। और जब भी हम वचन का प्रचार करते हैं, दृढ़ता से और अधिकार के साथ प्रचार करना है, मजबूती से प्रचार करना है। अगर हम गिर भी जाएं, कमजोर, कोई हमारी गलती भी हो जाए मेरे जीजो, कोई बात नहीं। धर्मी चाहे 7 बार भी गिर जाए, खुदा उसे खड़ा करता है, परमेश्वर उसे खड़ा करता है। हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे जरूर खुदा के साथ हम उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुलूसियों 1:28 कहता है। कुलूसियों, हम उसको मैं उसे उर्दू में पढ़ता हूँ। कुलूसियों 1:28 में कहता है कि जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर एक शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। हम हर एक शख्स को मजबूत लोहे का खंबा बनाकर कलीसिया में खड़ा करें। मजबूत लोहे का खंबा, मजबूत उस स्तंभ बनाकर, मजबूत सुतून बनाकर, लोहे का मजबूत खंबा बना के खड़े, ताकि जहां कहीं भी खड़े रहे, इंडिपेंडेंट खड़े होकर वो लड़ाई को लड़े। यही हमारी हमारी जो है पहचान है। मेरे अजीजों, सिखाए हुए चेले जो होते हैं सच्चे, इस तरह से जो लोहे के खंबे बन के खड़े होते हैं चेले, वो एक एक कैंपों में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एक क्षेत्र में, एक एक गांव में, एक एक देश में खड़े होकर के परमेश्वर के नाम की महिमा करके वो अपना जीवन खत्म करते हैं। हालेलुया। तो एक एक वहां पे 28 में ये लिखा है, जिसका मिनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते हैं और हर एक को कमाल दिनाई से तालीम देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक को तालीम देते हैं और ये सिखाते हैं कि मेरे अजीजों, हम क्या सिखाते हैं? कि दौलत के ऊपर नहीं, पैसों के ऊपर नहीं, जॉब के ऊपर नहीं मेरे अजीजों, लेकिन खुदा परमेश्वर के ऊपर घमंड करें, और उसके साथ वो हमारे लिए ताकत है, हमारे लिए बुद्धि, हमारे लिए ज्ञान है, हमारे लिए सारा भरोसा उस पर है, हमारा सारा तवक्कल उस पर है, हम उसके दम पर खड़े हैं। और वो हमें भैया, हमें रथों का और घोड़ों का या किसी की संसार की बुद्धि का भरोसा नहीं, हमें यहोवा का भरोसा है। और उस पर हम क्या करते हैं? घमंड करते हैं। आई विल ओनली बोस्ट इन द क्रॉस। द क्रॉस, प्रभु यीशु मसीह पे मैं क्या होता हूँ? घमंड। दूसरी बात हम देखते हैं, वो स्थिर खड़ा रहता है। वो स्तंभ जो है, वो पिलर जो है, मजबूत और स्थिर खड़ा रहता है। अनशेकेबल फेथ इन जीसस क्राइस्ट। इन अ हाउस, आप एक घर में जो है दीवार बदल सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, दरवाजे बदल सकते हैं, आप पेंट बदल सकते हैं, आप ईंटों को बदल सकते हैं, लेकिन आप कभी भी पिलर बदल नहीं सकते, खंबे कभी भी बदल नहीं सकते, क्योंकि खंबे जो होते हैं वो बुनियादी हिस्से से जुड़े हुए होते हैं। कॉर्नरस्टोन, कोने के सिरे के पत्थर से जुड़े हुए होते हैं, और वो हमारा यीशु मसीह, जो यीशु मसीह के साथ जुड़ा होता है, वो पिलर बन जाता है, वो खंबा, वो सुतून बन जाता है, और उसे कोई हिला नहीं सकता। अनशेकेबल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात ने मुझे बहुत ही जो है दृढ़ता दी, हिम्मत दी, क्योंकि लोग मुझे कई बार ऐसे हो जाते हैं कि अपने ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं, जो जो कई बार हम उन पर हमारा भरोसा होता है टूट जाता है। क्यों? ऐसा परमेश्वर होने के लिए
हमें मौका देता है ताकि हम ये जाने, हमें पहचाने कि लोग हमें नहीं थाम हमारा हाथ नहीं थामते, हमारा पैसे हमारे साथ नहीं देते, हमारा जॉब हमारे साथ नहीं देते, लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। एक ऐसे कई ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो इस तरह से अनशेकेबल, यानी न डिगने वाले, ना गिरने वाले, दृढ़ खड़े रहते हैं, दृढ़ता से खड़े रहते हैं। लोग कोशिश करते हैं गिराने के लिए, कोशिश करेंगे आपके खेमे को तोड़ने के लिए, कोशिश करेंगे आपके तंबुओं को उखाड़ने के लिए, कोशिश करेंगे आपके बुनियाद के जो पिलर्स को हिलाने के लिए। कई बार गिर भी जाए, कोलैप्स भी हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर वापस दोबारा बनाएगा। ये हम गीत गाते हैं, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। जिस पर हम भरोसा करते हैं वो हमारा साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि होता ऐसा ही है, खुदा खुदा ही करता है। क्यों? ताकि उसका हमारा भरोसा इंसान पर नहीं, हमारा भरोसा खुदा पर बने। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की राज्य की बाट जो रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की प्रकट होने की बात जो रहे, जो कभी हिलने वाला नहीं है। इसीलिए जब हम उस न हिलने वाले परमेश्वर के राज्य की बात जोते हैं, तो हम यहाँ पर भी हम अनशेकेबल, यानी न हिलने वाला जीवन हम जीते हैं, स्थिर और दृढ़ता से हम खड़े रहते हैं परमेश्वर की कलीसिया में। और जो लोग परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं, वो कभी भी कोई उसको हिला नहीं सकता। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, उसे कोई हिला नहीं सकता। जो परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं, जो परमेश्वर के नाम के से खड़े होते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर का नाम लिखा होता है, उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। वो मजबूत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से बचाए गए, जिसके ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाया गया है, उसे कोई हिला नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया उन्हें कभी भी हिला नहीं सकती। लेकिन कोशिश कौन कर रहा है? ये 6 लोग कोशिश कर रहे हैं मेरे अजीजों। 6 लोग कोशिश कर रहे हैं। संसार हमें हिलाने की कोशिश कर रहा है, शैतान हमें हिलाने की कोशिश कर रहा है, पाप हमें हिलाने की कोशिश कर रहा है, फ्लैश यानी शारीरिकता, हमारे अंदर जो शारीरिकता पल रही है, आदम से आने वाली वो पाप का चरित्र हमारे अंदर है, वो हमें हिलाने की कोशिश कर रहा है। हमारा खुद का शरीर हमें हिलाने की कोशिश कर रहा है, हमारे विश्वास को, हमारे जो दृढ़ दृढ़ नींव है, जो दृढ़ स्तंभ है, उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाएं, ट्रायल्स एंड टेस्ट एंड टेम्पटेशंस हमें हिलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अनशेकेबल हमारा जीवन होना है, न झुकने वाला। तूफान आते हैं, जब जब तूफान आते हैं, बड़ी आंधियां आती है, तो सबसे पहले गिरने वाले पेड़ कौन से होते हैं? केले के पेड़। जल्दी उगाते हैं, हरे हरे दिखते हैं, उसमें फल लगते हैं, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही तूफान आते हैं, वो टूट कर नीचे गिर जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, उसकी जो जड़ से उखड़ जाते हैं। आप देख रहे हैं इनकी हालतों को। क्यों ऐसा जीवन है? क्योंकि उनकी जड़ मजबूत नहीं है, और दूसरी बात, वो खुद भी मजबूत नहीं है। अब आप देखिए, एक खजूर के पेड़ अड़ी के खड़े रहते हैं, एकदम दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं। क्यों? तूफान आती है। हमने देखा यीशु मसीह ने कहा कि एक ने अपना घर चट्टान पर बनाया, गहरा गड्ढा खोदकर चट्टान पर नींव डाली, वो घर स्थिर खड़ा रहा, लेकिन जिसने अपनी नींव रेत पर डाली, वो बह गया। तो जब हम देखते हैं कि रेगिस्तान में या बियाबान में या डेजर्ट में हम देखते हैं बहुत तूफान आती है, बहुत ज़बरदस्त तूफान आते हैं, हाँ, और वो तूफान क्या करते हैं? सब कुछ उड़ा ले जाते हैं। लेकिन खजूर के पेड़ हम देखते हैं मजबूती से खड़े रहते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। केले का पेड़ तुरंत उखड़ जाता है, लेकिन जो है खजूर के पेड़ मजबूती से खड़े रहते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं? केले के पेड़ जो तुरंत उग जाते हैं, जो तुरंत फल लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दिन तूफान आते हैं, वो खड़ जाते हैं। या उस खजूर के समान जो समय लगता है उगने में, टाइम लगता है, लेकिन मजबूत खड़ा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे चीज़ों, विश्वास की बुनियाद हम डालते हैं, टाइम लगता है, पिलर्स खड़े करते हैं, टाइम लगता है, मजबूत होने का टाइम लगता है, लेकिन एक बात याद रखिए, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया। यीशु मसीह कल,
आज और युगान युग एक सा है। इब्रानियों 13 उसका 8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। प्रेज द लॉर्ड। जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday, today and forever। तीसरी बात है, वो मजबूत पिलर क्या करते हैं? बोझ को उठाते हैं। ठीक है, आप होल्डिंग वेट्स, भार को संभालते हैं। तो ये भार क्या है? भार का मतलब क्या है? गलातियों 6 उसका 2 में कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। और गलातियों 6 का 2 में उर्दू में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। हालेलुया। कैरी ऑन, कैरी वन अनदर्स बर्डन एंड इन दिस वे यू विल फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की, तो एक दूसरे का बोझ, यीशु मसीह ने हमारा बोझ उठाया। हम देखते हैं मार्था और मरियम, जब लाजर मर गया, यीशु मसीह उनके साथ रोया। तो ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन आज सांसारिक परिवार में क्या हो रहा है? एक दूसरे का बोझ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। बोलते भैया पहले मेरी प्रायोरिटी, मैं पहले आराम करूंगा, पहले मैं कमाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा, मैं ठीक से रहूंगा, बाद में हम दूसरे को देखेंगे। लोग चैरिटी कर रहे हैं, लोग कोरोना वायरस के समय में अभी क्या कर रहे हैं? लोग दूसरों का बोझ उठा रहे हैं, कर रहे हैं काम। लेकिन हमें दूसरों के वो सारे बोझ को उठाने का तैयार रहना है। उनकी प्रार्थना का बोझ, उनकी गलतियों का बोझ, सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह ने उठाया हमारे लिए बोझ, उसी तरह हम भी उनका बोझ उठाने के लिए तैयार रहना है। जैसा वो क्रूस पर यीशु मसीह उनके पापों को अपने ऊपर लेकर मरा, हम भी उस विश्वासियों के सारे गुनाहों और पापों को एक महायाजक के समान उठाकर खड़े रहने के लिए हमें तैयार रहना है, वही बोझ हमें उठाना है। जैसे इजराइल का जो महायाजक था, उसके दाहिने कांधे पे 6 और बाएं कांधे पर 6 इजराइल के 12 गोत्रों का नाम, उसकी छाती पे 12 गोत्रों का नाम लिखा होता था। और वो हाथ में लहू को लिए हुए और बखूर को लिए हुए वो अति पवित्र स्थान में अंदर जाता, डरता था, थरथराते हुए। और इजराइल के लिए क्या कर रहा है? मिन्नत कर रहा है, दरमियानी कर रहा है, मध्यस्थ कर रहा है, इंटरसेशन कर रहा है। तो उस समय उसके दिल में क्या है? इसराइल के लिए माफी। मेरे अजीजों, इसी प्रकार आपको और मुझे परमेश्वर ने क्या है, तुम बताया कि तुम कौन हो? याजक हो, याजकों को समाज हो। तो हम, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक है। आज वो पहुंच गया है, लेकिन हम, मेरे अजीजों, आज वो मनसा हमें वो दिल, हमारे अंदर में वो दिल होना है, हृदय होना है कि हम दूसरों के गुनाहों को भी हम लेकर खड़े रहने के लिए हम तैयार हैं। प्रभु उनकी गलतियों को अपने ऊपर लेकर खड़े रहने तैयार हैं। वो चाहे कितनी भी गलती करें, हम उसको लेकर खड़े रहने तैयार हैं। परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक मजबूत खंबा हमें बनाना चाहता है, ताकि हम एक दूसरे का भार उठाए, हम एक दूसरे की कमी कमजोरी को सह सके, हम एक दूसरे के लिए सहारा बन सके, हम एक दूसरे के लिए शांति का कारण बन सके, हम एक दूसरे के लिए बरकत या आशीष का कारण बन सके, ताकि हम मसीही कलीसिया में एकता से कायम रह सके। हम एक दूसरे का भार उठाएं, कमजोरी, कमी घटियां, कमजोरियों को सह लें, सहारा बने, हम एक दूसरे के लिए शांति के कारण बने, बरकत और आशीष के कारण बने, कलीसिया में एकता को हम लेकर आए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं जब कोई गलत काम करता है उसको सहने के लिए नहीं। जब किसी ने कोई कलाम के मुतालिक वो अगर बलवा किया और अलग खड़ा हुआ, तो उसके सामने एक मजबूत लोहे का खंभा बने खड़े होने के लिए भी आपको खुदा परमिट करता है। वो परमेश्वर के लिए एक खुशी की बात है कि भाई, अगर हम अकेले भी खड़े हैं तो भी कलीसिया में ईमानदारी से कलाम होना चाहिए, लूट मार या कोई धंधा या बिजनेस नहीं। जैसे देखा यीशु मसीह ने मंदिर में कि लोग क्या कर रहे हैं, कबूतर बेच रहे हैं, तराफों को देखा, बिजनेस कर रहे हैं लोग, बलि के जो पशुओं को बेच रहे हैं लोग, वहाँ बिजनेस चल रहा है। इसमें सब कुछ बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रेज लॉर्ड। तो आज टाइथ मांगने वाले, ऑफरिंग मांगने वाले, और जिस प्रकार से
प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच करने वाले, टाइथ को मैंडेटरी करने वाले, ऑफरिंग को मैंडेटरी करने वाले। आज कई बार सुना है कि क्वारंटाइन में लॉकडाउन ऑफरिंग, लॉकडाउन टाइथ्स, लॉकडाउन चैरिटी मांगा जा रहा है डायरेक्टली। क्यों? कलीसिया के पास अब तक क्या, कहाँ था पैसा? इतना पैसा अभी तक जमा किया, वो कहाँ है? वो इस समय हम लोगों तक पहुंचा है। जिस कलीसिया के पास नहीं है, जिन्होंने, उसकी नहीं बोल रहा हूँ, धनवान कलीसिया जिनके पास पैसा उन्होंने रखा है निकाल करके। खैर, मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन हम वो मजबूत स्तंभ बने, हम वो मजबूत सतून बने जिसके वसीले से जो है खुदा की कलीसिया में बाईस बरकत बने। तीन बातें आप देख रहे हैं, तीन बातों को हम देख रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप ये मेरे साथ में आप जुड़े हुए हैं। ये तीन बातें आप देख रहे हैं। देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स। सीधा खड़ा रहना, खंबे का काम है सीधा खड़ा रहना और स्थिर खड़ा रहना और भार को संभालना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो सुलेमान के मंदिर में हम फिर से एक बार आते हैं, जहाँ पे हमने कलाम में देखा था, जहाँ पे हमने वचन में सीखा था कि सुलेमान के मंदिर का जो खंबा है, पहला सलातीन 7 का 21 में जो कहता है, उन खंबों को उसने मंदिर के उसारे के पास खड़ा किया और दाहिने और के खंबे और को खड़ा किया, उसके नाम याकीन रखा। बाईं ओर को खंबे खड़ा किया, उसका नाम बोआज रखा। और 7 का 15 कहता है उसने पीतल डालकर 18 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनाए। पीतल यानी पीतल, या उसको कहेंगे तांबा। पहला सलातीन 7 का 15 में, पहला सलातीन 7 का 15 में क्योंकि उसने 18 हाथ ऊंचे पीतल के 2 सुतून बनाए। पीतल लिखा हुआ है, तो और एक भाषा में हम कहते हैं तांबा। तो तांबा क्या दिखाता है? सुलेमान के मंदिर के, अभी हम देख रहे हैं वो दोनों खंभों के कुछ खास विशेषताएं दिखेंगे, ठीक है ना। तो पहला विशेषता, पहली खास बात क्या है? वो जो खंबे हैं, जो पीतल के बनाए हुए खंबे हैं, तो उसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, उसको देखेंगे। तांबा यानी पीतल का बना हुआ। पीतल क्या दिखाता है? पीतल खुदा का अनुग्रह, फजल या ग्रेस को दिखाता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें धर्मी बनाता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें उसकी कलीसिया का वो खंबा बनाता है, वो स्तंभ बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर के सत्य के सामने हम अब नम्र होते हैं, जब हम हम्बल होते हैं, जब दीन हो जाते हैं, हलीम हो जाते हैं, खुदा की सच्चाई के सामने जब हम हलीम हो जाते हैं, उसे कलाम के आगे हम हलीम हो जाते हैं, पापों के गुनाहों के तौबा करते हैं, हम अपने आप को नम्र और दीन करके हलीम हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं मेरे अजीजों, तब हम जो है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। और अनुग्रह जो दिखाता है मेरे अजीजों, अनुग्रह दिखाता है कि आप परमेश्वर ने कितना आप पर आपने कितना नम्र हुए। जितना हम नम्र और दीन खुदा के सामने होते हैं, उतना परमेश्वर हम पर अनुग्रह को बढ़ाता है। जितना अनुग्रह बढ़ाता है, एक पीतल का स्वरूप हमारे अंदर में आता है। हालेलुया। पीतल का स्वरूप यानी अनुग्रह परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। गॉड, हम्बल योरसेल्फ बिफोर गॉड। तो दुनिया में कई लोग हैं जो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हम्बल हैं। दुनिया सांसारिक हम्बल यानी सांसारिक नम्रता परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं प्रकट करती। हम देखते हैं राजीव गांधी, लोग कहते हैं कि ही इज हम्बल मैन ऑफ दिस वर्ल्ड। सो मेनी हम्बल पीपल लिव्ड इन दिस अर्थ बट दे पास अवे विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड। They have humility but they did not humble themselves before the truth of God, hence they did not receive the grace of God. वो आज जो जितने भी लोग दिख रहे हैं, जो नम्र दिख रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आज भी हैं, शेख हैं, कई लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, सब लोग हैं हम्बल मैन ऑफ गॉड। हम्बल मैन, परमेश्वर के बनाए हुए ऐसे मनुष्य जो बहुत नम्र हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के सामने अपने आप को नम्र और दीन नहीं किया। इसीलिए उन्होंने परमेश्वर के तरफ से आने वाला अनुग्रह जो उन्हें परमेश्वर के मंदिर का खंबा बनाती है, वो नहीं बना पाया। हालेलुया। ये बात बहुत गहरी है। मनुष्य जब नम्र हो जाता है, मनुष्य परमेश्वर के सत्य के सामने
सच्चाई के सामने, खुदा की सच्चाई के सामने जब एक इंसान हलीम हो जाता है खुदा के जिंदा कलाम के सामने, तो खुदा का फजल उसके ऊपर जाहिर होता है। और जो फजल खुदा का जाहिर होता है, खुदा का फजल उसे रास्तबाज बनाता है, धर्मी बनाता है। और दूसरी बात, परमेश्वर की शांति उसके जीवन में आती है। हालेलुया। एक बहुत गहरी बात है मेरे अजीजों इसमें। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में धार्मिकता और वो परमेश्वर की दिव्य शांति को प्रकट करता है। यीशु मसीह में वो अनुग्रह था। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से भरा हुआ था। तभी तो यीशु मसीह कहता है यूहन्ना से कि ये तेरी माँ है, और यीशु मसीह मरियम से कहता है तेरा बेटा है। क्यों? आखिरी समय में भी, वो क्रूस की आखिरी मृत्यु में भी प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र था, इतना दीन था, इतना कृपालु था, इतना अनुग्रहकारी था कि उसने मरियम को भी उस समय उसकी जिम्मेदारी समझकर उसने क्या किया, उसको हैंडओवर किया। तो हम जब इस सच्चाई को स्वीकारते हैं तो हम क्या होते हैं? उस अनुग्रह को देखिए। जब यीशु मसीह ने मरियम को देखा, वो रो रही थी, तड़प रही थी, वो बहुत व्याकुल थी, तो यीशु मसीह ने मरियम को कहा, वुमन बिहोल्ड योर सन, एंड ही सेड टू हिज डिसाइपल जॉन, बिहोल्ड योर मदर। यूहन्ना को कहा तेरी माँ को संभाल। हालेलुया। तो दूसरी बात, पहली बात हमने देखा कि सुलेमान के मंदिर में, पहली बात करेगा, सुलेमान के मंदिर में जो खंबे थे, 2 खंबे थे, वो पीतल के थे, यानी अनुग्रह को दिखाता है। तो परमेश्वर के दास या परमेश्वर के जो चेले, यीशु मसीह के चेले हैं, जो सियोन के यात्री है, परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए, खुदा का अनुग्रह पाने के लिए हमेशा उसके सामने नम्र और दीन होकर खड़े रहे। नम्र और दीन होकर खड़े रहे। शैतान कहां से भी गड़बड़ी लाने की कोशिश करेगा, खुदा उसे फाड़ कर बाहर उठा के फेंक देगा। आप बस नम्र होकर, दीन होकर खुदा के सामने खड़े हो जाएं। दूसरी बात है, सुलेमान के मंदिर में 2 खंबे थे, जो एंट्रेंस में, जो ओसारे में, उसकी आंगन में, जहां दरवाजा शुरू होता है मंदिर का, वहां पे क्या थे? 2 क्या थे? 2 जो है खंबे थे। प्रेज लॉर्ड। और क्योंकि मत्ती 18:20 में लिखा है, 2 जो दिखाता है उसका मतलब क्या है? जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में शामिल होता हूं, उनके बीच में होता हूं, उनके बीच में खुदा, उनके बीच में मौजूद होता हूं। 2 दिखाता है सहभागिता को, खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ खुदा के साथ रफाकत, परमेश्वर के साथ सहभागिता को दर्शाता है। यूनाइटेड विद गॉड। प्रेज लॉर्ड। यूनाइटेड विद गॉड, खुदा के साथ सहभागिता, परमेश्वर के साथ सहभागिता को दिखाता है। हालेलुया। आप इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा जो स्तंभ है या जो खंबा है, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता को, एक गहरे मजबूत सहभागिता को दिखाता है। यूनाइटेड विद गॉड। हालेलुया। क्योंकि आमोस 3:3 में कहता है, आमोस 3:3, जब हम आमोस की पत्री पढ़ते हैं, हिंदी में लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? अगर 2 शख्स बाहम मुत्तफिक न हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? हालेलुया। खुदा के साथ चलना है तो हमें खुदा के साथ सहमत होना ही पड़ेगा। खुदा जिस 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 रास्ते से हमें ले जाना चाहता है, दाऊद कहता है, बहुत गहरी बात दाऊद वहां पे बताता है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत हो ना हो तो क्या हम एक साथ चल सकते हैं? अगर हम परमेश्वर के साथ सहमत नहीं है तो हम अच्छे रास्ते में हम चल सकते हैं, लेकिन क्या हम जब हम अंधकार हो जाता है, क्योंकि जबूर 23:4 कहता है, बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो
मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आशा और तेरे लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। हालेलुया। मौत के साये से हम गुजरते समय हम खुदा के साथ सहमत रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए, परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया, और परमेश्वर खुदा और मैं एक हूं, मैं अलग अलग नहीं। प्रेज लॉर्ड। वननेस विद गॉड, वो एकता को दिखाता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और दूसरी बात वो दिखाता है, पहली बात यूनाइटेड विद गॉड, और दूसरी बात यूनाइटेड विद मैन, यूनाइटेड मैन विद मैन। ठीक है ना? परमेश्वर के साथ एकता और कलीसिया के साथ एकता। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। एक मन होकर हम जब मांगते हैं, ये मांगने के विषय में, तो मैं मांगने के विषय में आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा एक मन होकर प्रार्थना करने से। सांसारिक बातों के लिए नहीं, लेकिन आत्मिक बातों के लिए। प्रभु की इच्छा क्या है ये जानने के लिए, खुदा की मर्जी क्या है पहचानने के लिए। ये उपदेश कहता है कि हम जिस उपदेश में चलते हैं, हम उस उपदेश में चलते समय हम संसार की बातों के लिए हमें मांगना नहीं है। वो हमारे लिए प्राइमरी सेटअप, जो हमारे लिए उपदेश में जो बातों को प्रभु यीशु ने बता दिया है, संसार से अलग रहकर हमें परदेसी बनकर चलना है। तो हमें परमेश्वर के साथ में एकता में चलना है। अगर हम खुदा के साथ में एकता में चलेंगे तो खुदा हमें लीड करेगा, हमें अगुवाई करेगा, और हम हमें कलीसिया में जो हम एक सियोन की यात्रा में चल रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे से क्या रहें? एकता में रहें। अपने मन की मर्जी करने वाले पीछे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एकता में नहीं है। तो जो पीछे हट जाते, जो अपनी मन की मर्जी करते हो, क्या हो जाते हैं? और आप खुद महसूस करेंगे कि वो क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं। और तीसरी बात हम देख रहे हैं, बोथ पिलर्स वेयर द सेम हाइट। पहली बात हमने देखा, वो जो खंबे हैं पीतल के हैं, पीतल अनुग्रह को दिखाता है। दूसरी बात है, वो दो खंबे हैं, और दो खंबे जो दिखाता है परमेश्वर के साथ में गहरा संबंध और कलीसिया के साथ में गहरा संबंध। और तीसरी बात हम देख रहे हैं, जो दोनों खंबे एक समान ऊंचाई के, उनकी जो ऊंचाई थी, हाइट थी, सेम थी, एकदम एग्जैक्टली। यानी ये दिखाता है रूहानी जो मतलब है, आत्मिक मतलब है, एक दूसरे के लिए आदर्श। हम एक दूसरे के लिए आदर्श ठहरते हैं। प्रेस लॉर्ड। हमें एक दूसरे के लिए आदर्श रहना है। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 21 वचन कहता है। पहला पतरस दूसरा अध्याय 21 वचन। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 21 वचन मैं उर्दू में पढ़ता हूं। पहले उसमें लिखा है, और तुम किसी के लिए बुलाए गए हो, तुम किसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। और तुम इसी सॉरी मैं इसे गलत पढ़ा, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके चिन्ह पर चलो, उसके बताए हुए रास्ते पर चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें मसीह का आदर्श बनना है। किन बातों में हमें आदर्श बनना है? उन सभी बातों में जो प्रभु ने हमें दिया है। मसीह हमारे लिए क्या है? आदर्श है। मसीह हमारे लिए क्या है? एक पवित्र आदर्श है। हालेलुया। तो कुलूसियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 13 वचन कहता है। कुलूसियों 3:13 कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। मसीह हमारा आदर्श बनकर
सहने के लिए और अपराध क्षमा करने के लिए हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया। कौन से अपराध हैं? ये हमारे बिहेवियरल जो इशू है, लेकिन जहाँ झूठे नबी खड़े होते हैं, झूठी तालीम खड़ी होती है, परमेश्वर के सत्य वचन पर न चलते हुए संसारिक पर चलते हैं, तब उन्हें ताड़ना देना जरूरी है। वहाँ सहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर गलती होती है वहाँ हमें सहना है। पहला पतरस 2:20 भी उसे हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 2:20 ये कहता है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो परमेश्वर को ये भाता है। तो यह परमेश्वर को भाता है। तो हमें नमूना बनना है। जैसे यीशु मसीह ने मार खाए, अपराध नहीं किया लेकिन मार खाया, बुरा नहीं किया लेकिन उसको सजा हुई, झूठ नहीं बोला लेकिन फिर भी उसको इल्ज़ाम लगाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन हमें क्या बनना है? एक भेड़ के समान। यशायाह 53 कहता है वो चुपचाप सहता रहा, एक वध होने वाले भेड़ के समान चुपचाप सहता रहा। पहला यूहन्ना 2:6 कहता है, पहला यूहन्ना 2:6 कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसी चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था, मसीह के समान। तो हमारा सहायक और मददगार कौन है? यीशु मसीह, जो हमारा आदर्श है। पहला यूहन्ना 3 उसका 15 और 16 वचन कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण बन गया। मत्ती 16:24 में यहाँ हम पढ़ते हैं, मत्ती 16:24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि यीशु मसीह भी अपना क्रूस उठाकर चल रहा है, और हमें यीशु मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाकर हमें मसीह के पीछे चलना है। मत्ती 20 उसका 25 से लेकर 28 तक कहता है। मत्ती 20 उसका 25 से लेकर 28। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुमसे बड़ा होना चाहे वह वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दे। वो सेवा टहल करवाने नहीं, सेवा टहल करने के लिए आया। तो आजकल के दास क्या कर रहे हैं? अपनी सेवा करवा रहे हैं, अपनी सेवा करवा रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए, हमारे लिए आई ओपनर वचन है। इसकी में कभी हम अलग गहरा प्रचार करेंगे कि सेवा क्या है। 13 यूहन्ना 13 उसका 13 से लेकर 16 तक। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तो यहाँ यीशु मसीह ने अपने नमूने को दिखाया है। उसने, मेरे अजीजों, पैर धोकर नमूना दिखाया है। पहला कुरिन्थियों 11 उसका 1 वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 11 उसका 1 वचन कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हमें एक दूसरे का आदर्श बनते हुए चलना है, आदर्श बनना सीखना है, नम्र होना सीखना है, दीन बनना सीखना है, घमंड करना नहीं सीखना।
इफिसियों 5 का 1 और 2। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमको प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह हमारा एक आदर्श और एक नमूना बनकर हमें एक जीवन बताया। मेरे चीज़ों, खुद को उसने क्या कर दिया, एक नमूने की तरीके खड़ा किया। ठीक है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। हमारा उदाहरण, हमारा नमूना, हमारा एग्जाम्पल जो है यीशु मसीह है। जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हमें भी उसी प्रकार बपतिस्मा लेना है। जो लोग इनकार करते हैं उनका उद्धार ही नहीं हुआ है। हर एक बात में हमें मसीह के साथ में सहभागी होना है। जैसे यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और कब्र में गाड़ा गया और कब्र को खोलकर, कब्र को तोड़कर वो बाहर निकल गया, तीसरे दिन जी उठा। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मरना है, और जो मरता है वही बपतिस्मा लेता है। याद रखिएगा मेरे अजीजों, जो मरता है वो बपतिस्मा लेता है। जो नहीं मरता वो बपतिस्मा लेता है, वो गीला पापी बन जाता है। सूखा पापी था, अब गीला बन गया। सूखा सांसारिक था, अब गीला सांसारिक बन गया। कोई फर्क नहीं है, वो कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं आएगा। और जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लेना एक आखिरी स्टेज है। पहला स्टेज क्या है? पापों का निकार करना है, यू टर्न होना है, मरना है। पहले संसार के लिए मरना है। खुद मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा ना रहा पर मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, मसीह मुझ में जिंदा है। ये गवाही, ये जीवित गवाही, जिंदा गवाही मेरे जीवन में आना है। मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना, ये नमूना है, आदर्श बना यीशु मसीह हमारे लिए। बहुत बड़ा आदर्श जो बपतिस्मा में हमें दिखाया जाता है कि हम उसके मैं मेरे लिए मर जाता हूं क्रूस पर, और मैं उसके साथ पानी में गाड़ा जाता हूं। यानी मैं सारे पापों को, पाप जो मेरे मेरे पुराने जीवन में किए, सब कुछ वहां पर अंदर गाड़ कर मेरा शुद्ध विवेक के साथ, पवित्र विवेक के साथ, एक नए विवेक के साथ मैं बाहर निकलता हूँ। एक नया फैसला, क्योंकि भीतरी मनुष्य पहले ही मेरे अंदर पैदा हो चुका है, लेकिन मेरे शरीर, प्राण और आत्मा तीनों को मैंने उस पानी में गाड़ दिया है। पुराने जीवन को, एक नया मनुष्य, तो एक नया मसीह को पहन लिया है। उसको क्या किया है? पहन लिया है, और उसके साथ में बाहर निकला हूं। हालेलुया। अगर हमने मसीह का बपतिस्मा लिया है तो हालेलुया, हमने उसके साथ क्या किया है? सहभागिता किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक दूसरे के लिए स्तंभ क्या है? उदाहरण है, नमूना है। पानी का बपतिस्मा जो है जयवंत मसीह जीवन की एक बुनियाद है। हमें एक आदर्श चरित्र हमारे लिए हमें प्रकट करना है, दूसरों के लिए आदर्श बनना है। तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम हर एक बातों में हम क्या बने? एक उदाहरण बनकर, एक कैरेक्टर में बदलाव, चेंजेस आए, और उस बदलाव के साथ हम आगे बढ़े और लोग हमारे बदलते हुए जीवन को देखें। हमारे घर के लोग, हमारे घराने के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे आसपास के लोग एक बदला हुआ चरित्र हमारे अंदर में देखें। हम दूसरों के लिए उदाहरण बनकर जिए, और वो ये समझ जाए, पहचान जाए कि पवित्र आत्मा के द्वारा इसका जीवन क्या हो गया है? बदल गया है। तो 7 ways only the Holy Spirit can change you। पवित्र आत्मा आपको इन 7 तरीके से आपको बदलता है, चेंज करता है। और जो बदला हुआ नहीं है, इसका जीवन बदला हुआ नहीं है, मेरे चीज़ों माफ कीजिएगा, वो सिर्फ पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है, लेकिन अंदर से बदला नहीं है। हालेलुया। पहली बात, पवित्र आत्मा हमें कैसे बदलता है? द होली स्पिरिट चेंजेस थ्रू रीजनरेशन एंड मार्क अस फॉर गॉड। हमें नया जन्म होने के लिए, नई सृष्टि होने के लिए हमें पवित्र आत्मा क्या करता है? मदद करता है, ताकि हम बुनियादी तौर से एक नई सृष्टि बनकर, एक नए नए रीति से हम क्या हो जाए? बाहर, नया बनकर हम बाहर निकले। तीतुस 3 का 4 से लेकर 7 तक कहता है, तीतुस 3 का 4 से लेकर 7 तक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य का उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने अपने आप किए, पर उसकी अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के
हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने हैं। तो हमें पुनर्जन्म हुआ, हमारा नया जन्म हुआ, नई सृष्टि हुई, और हमें छाप भी परमेश्वर ने क्या किया, लगा दिया, ताकि अनंत काल की जीवन के लिए परमेश्वर हमें चुन ले। फिर पवित्र आत्मा हमें बदलता है, हमें द होली स्पिरिट चेंजेस बाय ब्रिंगिंग अस द इंटीमेसी विद गॉड। परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध को हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कायम करता है। इफिसियों 3 का 14 से लेकर 19 तक जब हम पढ़ेंगे, इफिसियों 3 का 14 से लेकर 19 तक, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाने के लिए पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध कायम करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, किरदार अदा करता है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमें लगातार कंटिन्यूसली सैंटिफाइंग अस एंड गिविंग अस द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड। हमें अंदर से वो सैंटिफाई, पवित्र करता है, शुद्ध करता है। जो कुछ भी हमारे अंदर से निकलता है वो एकदम पवित्र और शुद्ध होता है। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 18 में कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दर्जा ब दर्जा, अंश ब अंश, दिन प्रतिदिन हम उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर में कार्य कर रहा है। चौथी बात बताता है, द होली स्पिरिट चेंजेस बाय गिविंग अस द पावर टू रेजिस्ट इविल। जो अंधकार की शक्तियां हैं उनसे लड़कर जय पाने के लिए, घुटना टेकने के लिए नहीं, लेकिन लड़कर जय पाने के लिए। दूसरा तीमुथियुस 2 का 7 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे। प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे। और उसमें 14 में लिखा है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला, और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्द पर तर्क वितर्क न किया करें, जिससे कुछ लाभ नहीं, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। पावर टू रेजिस्ट द इविल। और तो पवित्र आत्मा हमें एक बहुत बड़ी सामर्थ और एक शक्ति देता है, जिसके द्वारा हम क्या हो जाते हैं, हमारे भीतरी मनुष्य में हम वो ताकत और वो सामर्थ पाते हैं, जिसके द्वारा वो बल पाते हैं, ताकि हमारा जो रेजिस्टिंग, हमसे लड़ने वाला कौन है, हमारा जो बाहरी मनुष्य है वो हमसे लड़ता है भीतरी मनुष्य से। ठीक है, इसलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 16 में लिखा है, इसीलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16, इसीलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भीतरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है। तो हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होना है, भीतरी मनुष्य बढ़ना है, तो हमें पवित्र आत्मा हमें वो शक्ति और सामर्थ देना है। उससे वो शक्ति और सामर्थ पाकर हमें लड़कर जय पाना है। पांचवी बात है, द होली स्पिरिट चेंजेस बाय ओपनिंग अवर आईज टू ट्रूथ। हमें सच्चाई की तरफ हमारी आंखों को दिन प्रतिदिन हर रोज खोलता है। हम पूरी बातों को हम एक समय पे नहीं जान सकते, लेकिन हम धीरे धीरे इस सच्चाई को जानते हैं। यूहन्ना 16 उसका 12 से लेकर 15 तक इस बात को देखेंगे। यूहन्ना 16 उसका 12 से लेकर 15 तक, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात आत्मा
अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब कुछ पिता का है, वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। सत्य का आत्मा आएगा, हमें सब सच्चाई की ओर ले जाएगा। हम चाहे झूठ की ओर जाने के लिए, लेकिन अगर हमने पवित्र आत्मा के हाथ में डोर सौंपी है तो वो हमें सच्चाई की ओर ले जाएगा। ये एक गहरा भेद है। ये कई विषय में हम लोगों ने सीख सकते हैं इसे, कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सीख सकते हैं, पवित्र आत्मा के चाल चलन में हम देख सकते हैं। छठवीं बात लिखा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं तो हमें पवित्र आत्मा में खींच कर घसीट कर सच्चाई की ओर ले जाता है। छठवीं बात हम देख सकते हैं, द होली स्पिरिट चेंजेस थ्रू एम्पावरिंग अवर प्रेयर्स। हमारे प्रार्थना के जीवन में हमें क्या करता है, शक्ति देता है, हमें सामर्थ देता है। रोमियो 8:26 में हम पढ़ते हैं, उसमें कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, वो सामर्थ और शक्ति और बल देता है, जिससे हम लड़कर जय पाते हैं। और यहाँ लिखा है प्रार्थना में हमें सहायता करता है, हमारे प्रार्थना में शक्ति देता है, सामर्थ देता है, बल देता है। सातवीं बात है, पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट चेंजेस अस बाय गिविंग अस डिफरेंट डिजायर। तो हमारे अंदर में एक पवित्र जो अभिलाषाएं, स्वर्गीय अभिलाषाओं को जागरूक करने का काम भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर में करता है। जो पहले डिजायर थे, गंदे डिजायर थे, लेकिन पवित्र डिजायर जो है ना, वचन पढ़ने का जो जो भूख है, जो प्यास है, पवित्र आत्मा में भरने का जो प्यास है, ये सारी पवित्र बातें, जो स्वर्गीय बातें, उसको जागरूक करने का काम कौन करता है, पवित्र आत्मा करता है। रोमियो 15:13 कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में अब सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो हमारी आशाएं, हमारी अभिलाषाएं जो स्वर्गीय बातों के विषय में है, वो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के इन अभिन्न वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत आयत से आशीष दिया है। मेरे अजीजों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो आपके विश्वास को जो है जो आपके जीवन को बदल सके, पवित्र आत्मा के अलावा। पवित्र आत्मा ही जो आपके विश्वास को, कोई यूनिवर्सिटी भी आपको बदल नहीं सकती। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इवन कैन नॉट चेंज योर कैरेक्टर, बट ओनली द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ही आपको बदल सकती है। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेजेस आपको बदल नहीं सकती। होली स्पिरिट चेंजेस योर थॉट्स, आवर एक्शंस, आवर हैबिट्स, आवर कैरेक्टर्स, आवर फ्यूचर्स। हमारी हमारी चाल चलन, हमारी आदतें, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारी बोलचाल, हमारी बातें, सब कुछ पवित्र आत्मा बदलता है। मैं आपको एक प्रिज्म दिखा रहा हूँ। ये ग्लास है, ये वो प्रिज्म है, ये वो कांच का प्रिज्म है, जिससे एक रोशनी जाती है और उससे बहुत सारी रोशनियां डाइवर्ट होकर बाहर निकलती हैं। तो पवित्र आत्मा इसी प्रकार हमारे अंदर में डिवाइन कैरेक्टर को, डिविनिटी को, उस दिव्यता को, उस इलाही ताकत और कुवत को हमारे अंदर में प्रकट जाहिर करता है, जिसके वसीले से जो रोशनी खुदा की ओर तरफ से आती है, सियोन से आती है, वो रिफ्लेक्ट करती है मसीह यीशु को। मसीह यीशु हमारे हमारे जरिए देखते हैं। तो लोग जब हमें देखते हैं तो हमें नहीं, लेकिन मसीह को हमारे जरिए से देखते हैं। तो पवित्र आत्मा मेरे अजीजों इसीलिए दिया गया है कि जैसे ये खुदा की रोशनी आ रही है और यहाँ से जो आप खड़े हैं, अंदर से पवित्र आत्मा आपको मदद कर रहा है कि वो खुदा की रोशनी आपके अंदर से होते हुए जो है, एक मसीह की जो चरित्र है, मसीह का चरित्र है, मसीह का जीवन जो है लोगों को जाहिर हो रहा है। जो लोगों को रंग दिख रहे हैं, वो कौन से रंग दिख रहे हैं? मसीह के रंग दिख रहे हैं, मसीह के चरित्र दिख रहे हैं, डिवाइन कैरेक्टर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू यू। हालेलुया। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पवित्र आत्मा लेकर आता है, बदलाव लेकर आ रहा है। कई जगह आपको रगड़ना है, घसना है, दुख और तकलीफ और मुसीबत और आग में चलना है, तकलीफ में जाना है, हर जगह पवित्र आत्मा आपको तैयार करके, तोड़ कर, काट कर, छील कर, काट कर, आपको जिस शेप में आना है उस शेप में लेकर आता है, कि उसके द्वारा आप मसीह को जो है, मसीह आपके जीवन में दिखाई दे। लेकिन कई लोग लगता है पवित्र आत्मा किस लिए है भाई? नाचने के लिए। चर्च में गए तो बड़े बड़े म्यूजिक बॉक्स लगाकर गीत गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जोर जोर से गीत वो गा रहे हैं, हैवी साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है, म्यूजिक लगाया जा रहा है, लाइट्स लगाए जा रहे हैं, धुआं लगाया जा रहा है, डांस किया जा रहा है। और ये क्या हो रहा है?
देखिए, बहुतों को लग रहा है पवित्र आत्मा क्या है? नाचना। क्या है पवित्र आत्मा? क्या है? आज बहुतों को क्या लग रहा है? पवित्र आत्मा नाच बन गया है, एक डांस बन गया है, एक नाचना। हाँ, चर्च में आए बराबर उनके अंदर में क्या है? हाँ? आए बराबर उनको लग रहा है कि हम भैया नाचें, हम गाएं, हम कूदे, हम मजा करें, हम मौज करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर की कलीसिया इस प्रकार नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया इस प्रकार नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, वो आपको आग और ही विल बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट एंड फायर। पवित्र आत्मा की आग से वो आपको बपतिस्मा देता है। हम पढ़ते हैं मत्ती 3 उसका 11 में पढ़ते हैं, मैं तो तुम्हें पानी में मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, और तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपने खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खट्टे में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। नेवर एंडिंग फायर। हालेलुया। नेवर एंडिंग फायर, ऐसी आग में बुझा जलाना चाहता है, ताकि आपको परमेश्वर, जैसे जो हमने मुकाशिफा 3:12 में पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 3:12 में पढ़ा, रेवलेशन 3:12 में पढ़ा कि एक जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर में, मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने नाम, अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नाम उस पर लिखूंगा। नाम लिखा जाएगा, वो एक मजबूत खंभा बनेगा। हालेलुया। तो आज की इस पार्ट में मेरे अजीजों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको चुना हुआ है, कलीसिया में एक मजबूत सच्चाई का खंभा बने, वो कड़वा साग पात खाकर स्थिरता से खड़े रहें, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, और आपके साथ आपका परमेश्वर साथ में एक मजबूत रिश्ता बना रहे, और आपका कलीसिया के साथ में एक बदन, एक देह का, एक यूनिटी का, एक एकता का गहरा संबंध बना रहे, और हम लोगों के बीच में एक आदर्श बनकर खड़े रहें। आदर्श बनकर खड़े रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मसीह हमारे लिए आदर्श बना, हम भी आदर्श बने, और वो आदर्श बनने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया है, ताकि हम उसके स्वरूप में ढल सकें। हालेलुया। आज की इस पार्ट में यहाँ तक मैं ख़त्म करूँगा। आने वाले दिनों में यानी फ्राइडे को मैं ये पार्ट, नेक्स्ट पार्ट 2 में कंटिन्यू करूँगा। लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको जिस प्रकार सुलेमान के मंदिर में जो खंबे हैं वो पीतल के थे, वो 2 खंबे थे और उनकी ऊंचाई समान थी, सेम थी। ये 3 बातों को आज हमने देखा, और 3 बातों को हमने, और 3 बातों को देखा जो गहरी भेद को प्रकट करता है। हाँ? और वो बात बताता है कि हम परमेश्वर के मंदिर में कैसे हाँ, सीधे खड़े रहते हैं, स्थिरता से खड़े रहते हैं और भार को संभालते हैं। ये 6 बातों को हमने आज सीखा है। तो आइए मेरे अजीज़ों, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु मुझे एक मजबूत कलीसिया के लिए मजबूत पिलर बना, मुझ पर अनुग्रह कर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जितने भी भाइयों ने आज इस मीटिंग को अटेंड किए हैं, उन सभी भाइयों को परमेश्वर तू आशीषित कर, अनुग्रहित कर, अपने लहू का बाड़ा उनके ऊपर लगाए रख। परमेश्वर कृपा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अपने सामर्थ का हाथ आप बढ़ाइए, उन्हें, उन पर वो अनुग्रह प्रकट कर परमेश्वर, जो अनुग्रह वो चाहते हैं। उन पर दया कर परमेश्वर, उन्हें उनके गुनाहों को, जो दंड उन पर आना था परमेश्वर, दंड को उन पर उन्हें माफ, हम सबके, हमारे सबके दंड को तुम माफ कर परमेश्वर, और हम पे अनुग्रह कर, ताकि परमेश्वर हम आपके नाम के लिए परमेश्वर कलीसिया में मजबूत खंभा बनकर खड़े हो सकें। हमारा परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता कायम नहीं हो पा रहा है परमेश्वर, टूट जा रहा है कई बार रिश्ता। परमेश्वर, वो रिश्ते को कायम करने के लिए पवित्र आत्मा से हम मदद मांगते हैं, हमें मदद कर परमेश्वर पवित्र आत्मा, ताकि हमारा एक गहरा रिश्ता बने। जब शैतान वो अपने गंदे बीजों को डालता है हमारी भावनाओं, विचारधाराओं में, उन सारी बीजों को यीशु के लहू से जलाकर भस्म कर देते हैं परमेश्वर, उसे काट कर अलग करते हैं। हमारे भाइयों के बीच में एकता आने के लिए, जो प्रेम आने के लिए जो शैतान ने बीच में कांटा लगाया, वो सारे कांटों को यीशु के लहू से जलाकर भस्म करते हैं। पिता,
हम एक मसीह का आदर्श, एक नमूना बनकर जिए। ये सारी बातें खुदावन हमारे जीवन में हो। जो 3 बातें हमने पहले सीखी खुदावन, जो एक पिलर, एक खंबा जो है विश्वास योग्य और सच्चा, जो अपराइट है, जो सीधा खड़ा रहे, स्थिर खड़ा रहे और जो बाहर को संभाले, ऐसा खंबा खुदावन तो हमें बना पिता, ताकि हम सच्चाई बोल सकें, स्थिर खड़े रहें, मजबूत खड़े रहें, चाहे कितना भी क्लेश, कितना भी दुख, कितना भी सतावट क्यों ना है, हम मजबूत खड़े रहें परमेश्वर, और आपके नाम के लिए उसकी कीमत कर सके जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर, जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर, उन सभी बातों को हम सह सकें और सहते हुए आगे चले और आपके नाम की महिमा करें परमेश्वर पिता। इस शहर में, इस देश में, इस मुल्क में हर एक लोगों के सामने परमेश्वर एक जीवित खंबा बनकर खड़े होने के लिए, विश्वास योग्य खंबा बनकर खड़े होने के लिए परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए खुदावन, हम हमारी रहनुमाई कीजिए परमेश्वर पिता, हमें सिखाइए, हमें हलीम कीजिए, हमें नम्र कीजिए, आपका फजल हमें दीजिए, हम वो धार्मिकता को हासिल कर पाएं और आपकी वो शांति को पाएं और लोगों तक पहुंच कर परमेश्वर इस जिंदा कलाम को हम बता पाएं परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा दुनिया में खुदावन कर पाएं। जो प्रेजेंटेशन दिखाया है, जितने भाई लोगों ने अटेंड किया है, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं, उन पर रहम कर, दया कर और एक मजबूत खंबा तो उन्हें बना। आपके नाम की महिमा हो। सारी प्रार्थना में तुम्हारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते सर नमस्कार कबूल करें। आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद करें। गॉड ब्लेस।